रविवार दिनांक 14 दिसंबर 2025 को बैठक का आयोजन टावर 18-19 पर किया गया। झंडेवालान और ग्रीनस्केप अलॉटी के बीच में से चुनी हुई कार्यकारिणी ने एक बैठक का आयोजन साइट पर किया। सबको मालूम है कि यह प्रोजेक्ट पिछले वर्ष दिवालिया घोषित कर दिया गया था बिल्डर को। उसके बाद कार्यकारिणी और झंडेवाला नवास लिमिटेड ने मिलकर इसको पूरा करने का बेड़ा उठाया। उसके तहत करीब 8-9 महीने की मेहनत को दिखाने के लिए हमने अभी सभी मेंबरों को साइट पर इकट्ठा किया और जो कार्य इस दौरान किया गया उसकी प्रोग्रेस दिखाई गई और आगे की कार्यवाही के लिए योजना बनाई गई। सभी मेंबरों ने आकर बड़ा अच्छा सराहनीय कार्य को सराहा और आगे भी अपना सहयोग देने का वादा किया। मार्च 2025 से पहले पूरा का पूरा कंसर्न एपीआईएल इंसॉल्वेंसी में आया और जो प्रोसीजर होता है एनसीएलटी का, ये भी आप तो जो जैसे ही मिस्टर नवनीत गुप्ता जो यहाँ के आईआरपी है एपीआईएल के, उन्होंने पब्लिश किया कि भी अपने अपने क्लेम फाइल करिए। लोगों ने क्लेम फाइल किए, सबका हुआ है। जिसने नहीं किए वो उसको दिक्कत लास्ट में आएगी, जो भी होगी वो तो प्रोसीजर है। पर जैसे ही इंसॉल्वेंसी में आ रहा था ये प्रोजेक्ट, उससे पहले थोड़ी सी भनक मिली तो मैंने अपने साथी साथियों को ये इन्फॉर्म किया कि एज एंड वेयर बेसिस पे आप अपना हैंड ओवर ले लीजिए, जिससे ये है कि हम अपना काम अपने आप करा सकेंगे। दोनों टावर में 106 फ्लैट है। 74 लोगों ने हमारे कहने से हैंड ओवर लिया। उसके बाद हमने ये प्रैक्टिस शुरू किया कि जी अब इसको कैसे चालू किया जाए। 106 फ्लैट में से 74 ने जिन्होंने हैंड ओवर लिया, उन सबके आउटस्टैंडिंग ड्यू जो अंशल को देने थे या लेने थे वो उन्होंने मेरे को समरी मैंने ले ली इकट्ठी। उसके बाद हमने यही डिसाइड किया कि हम शुरुआत में इंडिविजुअल के फ्लैट तैयार कराएंगे, वो जो पूरी पेमेंट दे देंगे। जिन्होंने पूरी पेमेंट देंगे उनके फ्लैट हम रेडी कराने शुरू करेंगे और साथ साथ थोड़ा बहुत अपनी कॉमन सर्विसेज पे भी ध्यान देंगे। तो हमारे को 74 लोगों में से 63 लोगों ने पेमेंट दी है। 63 लोगों ने, 63 में से 52 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फुल पेमेंट एज पर अंशल आउटस्टैंडिंग हमारे को दी थी। और 53 फ्लैटों की लिस्ट मैंने, ये हमारे बीच में ही राजकुमार जी बैठे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर जो अंचल में काम कर रहे थे, उन्हीं के थ्रू अपने काम शुरू कराया था। वो 52 फ्लैट 53 फ्लैट की लिस्ट इनको दी, 52 की पेमेंट पूरी आई थी। एक तो मेंबर हमारे साथी ऐसे थे कि 2-2 इंस्टॉलमेंट रह रही है, वो अभी देख आज मेरे ख्याल से सेटिस्फाई हो गए होंगे। तो जो 53 फ्लैट तैयार कराए हैं, सबसे पहला फोकस वो ये है कि जो वो फर्स्ट फेज का काम है हमारा, काम डिले हुआ है, मैं मानता हूँ। हम भी नए थे, थोड़ा डर के काम कर रहे थे, जैसे जैसे कलेक्शन आ रही थी अब दे रहे थे। हमारे पास 63 लोगों से करीब 92 लाख रुपए के आसपास इकट्ठा हुआ। 70 लाख रुपया मैं यहाँ माइक से अनाउंस कर रहा हूँ, सबको के सामने बोल रहा हूँ कि सामने हमारे कॉन्ट्रैक्टर बैठे, इनको दिया है। इसमें से उन्होंने जीएसटी का पार्ट काट के कुछ प्रिंसिपल में लिया, कुछ जीएसटी में, और
15 लाख रुपए के आसपास हमने लिफ्ट में दिया है। 3 लिफ्टें चालू है, कोई 7-8 लाख रुपए एक चौथी लिफ्ट के लिए लग रहा है, उस पर भी वर्क चालू है। तो हमारे पास फंड्स की आज ऐसी पोजीशन आ गई थी कि हम इस पोजीशन में ना इधर रह सकते ना उधर रह सकते। मैंने आज आपकी मीटिंग कॉल करी और उस मीटिंग में यही मैं आप लोगों का गुजारिश कर रहा हूँ कि जो पेमेंट है, जिनकी भी ड्यूज रह गया है, वो प्लीज कोऑपरेट करके हमारे को दीजिए, जिससे ये काम कंटिन्यूस चलता रहे। और जो 53 फ्लैट तैयार हुए हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्च 2026 तक उनको मैं इस यहाँ पे मकान के अंदर घुसाना चाहता हूँ। आज गवर्नमेंट का ये नॉर्म्स आ गया है कि भी आपको फायर एग्जिट के लिए एक टावर में 2 स्टेयरकेस होना चाहिए। तो वो स्टेयरकेस का खर्चा भी आपको अंशल को भी लेना था, हम भी कह रहे हैं। तो अभी तो 2 लाख रुपया मैंने इसलिए कहा कि टेंटेटिव ले लेते हैं और कोशिश ये की जाएगी कि भी उसी से ही काम चलाया जाए। उनमें से 2 लाख रुपया मेरे को देगा, जो और हेड आगे आना है एक्स्ट्रा खर्च, वो टेंटेटिव ले रहा हूँ। 2 लाख रुपए में से बचेगा तो उसको वो वापस कर दिया जाएगा। और वो 2 लाख रुपया जो है ना, सबसे 106 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होएगा आगे। ये नहीं है कि एक से होएगा, पहले अंशल की आउटस्टैंडिंग कंप्लीट करके 2 लाख रुपया, जैसे अब 53 फ्लैट है, वो नहीं तो ऐसे ही बड़े बड़े वो भी खराब हो जाएंगे। तो वो अगर वो दे देते हैं, हम उनके फ्लैट, इनको कॉन्ट्रैक्टर साहब बैठे हैं, इनको बोलेंगे कि इनको फाइनल करके दीजिए। 1 महीना लेंगे, साथ में किराएदार, अगर उसने रहना है तो ठीक है, नहीं तो किराएदार हमारे पास यहाँ ये अपनी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मारुति का प्रोजेक्ट है खरगोदा में, वहाँ से 2-3 दफा मेरे पास ऑफर आ चुकी कि भी आपके दोनों टावर ही हम पूरा किराए पे ले सकते हैं। तो जब आदमी यहाँ रहेंगे तो एक पॉजिटिव चीज आएगी। पॉजिटिव चीज जाने के बाद दूसरे भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम इस प्रोजेक्ट को निकालने जाएंगे। ये हमारा आगे का प्लान है, मैं जो अपना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लाइट चालू कराना चाह रहे हैं। जैसे मेरे पास फंड इकट्ठा शुरू हो जाएंगे, मैं उनके मकान को तैयार कराऊंगा ही कराऊंगा। साथ में बिजली का काम बहुत जरूरी है। जैसे बिजली कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड फेज में मैं ये डोर, सराउंडिंग डोर, इसका प्लान करेंगे। थर्ड फेज में हम इसके इस बिल्डिंग का आउटर और इनर में कॉमन एरिया वो पेंट के लिए करेंगे। जब ये 3 चीजें पूरी हो जाएंगी, हमारी हिम्मत और आपका काम इतना अच्छा हो जाएगा कि यहाँ पे एप्रिसिएशन आना शुरू हो जाएगा। उनके फ्लैटों पर भी जो पेमेंट देते जाएंगे, हम उन पर भी वर्किंग कर रहे हैं। इसमें से 3 आदमी हैं, मिस्टर अशोक कुमार शर्मा, मिसेस सरोज बयाना और एक अशोक कुमार भागवत, जिनके फ्लैट अभी पूरी पेमेंट देने के बावजूद भी हम अभी तैयार नहीं करा पाए हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो मेरी यही है कि इस आज की मीटिंग के बाद इन 3 फ्लैटों को मैं कम से कम 10-12 दिन के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। और जिन्होंने पार्ट पेमेंट दी है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो पेमेंट दें और उनके फ्लैट भी हम साथ साथ तैयार कराते रहें।